हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन, ओके। अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक राइम कराई है, आपने सुनी? अच्छी लगी? किसकी राइम कराई? कृष्णा की। देखी थी ना? हाँ, अब मैं आपको बताऊंगी आज कि लॉर्ड कृष्णा का हैप्पी बर्थडे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कैसे करते हैं। पता है उनके हैप्पी बर्थडे के दिन को क्या बोलते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। क्या बोलते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। और सब लोग इस दिन फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और खूब खुशियाँ मनाते हैं। रात के 12 बजे जब उनका जिस टाइम उनका हैप्पी बर्थडे हुआ था ना, जन्म हुआ था, तो तब सब मंदिरों में पूजा करते हैं। सब लोग जो व्रत रखते हैं वो भी और बाकी सब लोग भी। और उनकी लीलाएं होती हैं, जैसे रामलीला होती है ना, ऐसे कृष्ण लीला भी होती है। तो आज मैं आपको उनका जन्म हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं वो बताऊंगी। देखो, भगवान कृष्ण जी की जो मम्मी थी ना, उनके भैया थे कंस, राजा कंस। तो वो अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। और जब उनकी बहन देवकी बड़ी हो गई तो उन्होंने उनकी शादी के लिए लड़का देखा और एक राजा से उनकी शादी करने के लिए शादी का दिन फिक्स हो गया और शादी हो गई। तो जब वो अपनी ससुराल जा रही थी ना, राजा वासुदेव जी के साथ, कृष्ण भगवान के पापा के साथ जब वो जाने लगी तो आकाशवाणी हुई बच्चों। आसमान से आवाज आई कि हे कंस, जिस बहन को तुम इतना प्यार कर रहे हो, इतनी खुशी खुशी विदा कर रहे हो, एक दिन उनका पुत्र तुम्हें मार डालेगा। अब 2-3 बार उनको आवाज आई आसमान से, तो राजा कंस ने अपनी बहन और अपने जीजा को कैद कर लिया और उन्होंने अपने पापा को भी कैद किया हुआ था। जो कृष्ण भगवान के नाना जी थे ना, उनको भी जेल में बंद कर दिया था और खुद राजा बन गए थे। अब तो उसके मम्मी पापा को जेल में बंद कर दिया कि जो भी बच्चा आएगा उसको मैं मार डालूंगा, फिर मुझे कौन मारेगा। और ऐसा ही वो करता रहा। जब भी बच्चा पैदा होता और तभी वो कंस उनको मार देता। ऐसे उन्होंने 7 बच्चों को मार डाला, 7 लड़कियां थीं। अब बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान जी ने सोचा कि ये तो बहुत ही निर्दयी राजा है, तो इसको तो आप ज़रूर मारना चाहिए। और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण जी को जन्म लेने के लिए भेज दिया। और रात को 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ। अब उसके पापा वासुदेव जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तभी भगवान जी की आवाज़ आई। उन्होंने बोला, वासुदेव जी, तुम अपने इस बच्चे को लेकर के और यमुना नदी पार करके अपने दोस्त के घर छोड़ा। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उसको ले आना और लड़के को आप छोड़ आना और इसका नाम कृष्ण जी रखना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वो कहने लगे, मैं कैसे छोड़ के आऊँगा, मैं तो जेल के अंदर बंद हूँ, इतने सारे ताले लगे हुए हैं, जंजीरें पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा, इसकी चिंता तुम मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर एकदम इतना अंधेरा हो गया बच्चों, पूरी काली रात अंधेरी हो गई और सारे पहरेदार सो गए और अपने आप उनकी जंजीरें खुल गई, ताले खुल गए और भगवान कृष्ण जी का जन्म हो गया। और वो जल्दी से ले करके टोकरे में रख करके वासुदेव जी उनको
छुपा करके कूड़े के अंदर फूल पत्तियां रख दी, उसके अंदर छुपा के कृष्ण भगवान जी को रात को ही अपने दोस्त के घर, नंद बाबा के घर छोड़ के आए। और रास्ते में यमुना नदी थी। यमुना नदी तो बहुत उसके गले तक आ रही थी और बड़ी मुश्किल से वो उसे पार कर रहे थे। यमुना नदी ने भी कृष्ण भगवान जी के पैर छुए और फिर वो नीचे चली गई। और फिर जल्दी जल्दी वासुदेव जी कृष्ण भगवान को छोड़ कर आए और नंद बाबा के यहाँ जो लड़की थी उसको वापस ले आए, क्योंकि कंस तो फिर वो करता कि भाई बच्चा पैदा हुआ है तो लाओ मुझे दो, मैं उसको मार डालूंगा। और ऐसे ही हुआ। जब सुबह पता चला चौकीदारों को, पहरेदारों को, तो उन्होंने कंस को जाके बोला। कंस ने तुरंत वहां आकर के बोला, लाओ देवकी, ये बच्चा मुझे दे दो। अब देवकी ने बहुत किया, भैया ये कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, ये तो लड़की है। उसने कहा नहीं, मुझे दे दो। और उन्होंने उनके हाथ से लड़की को छीन लिया और उसको जैसे मारने के लिए ऐसे पटका तो वो आसमान में उड़ गई और आसमान में बिजली की तरह चमक के बोली कि हे कंस, जिसे तुम मारना चाहते थे वो तो पैदा हो चुका है और अब वो तुम्हें मारेगा। और फिर वो वहाँ से चली गई और वो माता रानी बनी। और फिर तब से राजा कंस ने तो आसपास के सभी गांव में, सभी राज्यों में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे सबको मरवा डाला और पूतना को भी भेजा बच्चों को मारने के लिए। वो अपने जहरीला दूध पिला पिला के उनको मार रही थी। और तभी कृष्ण भगवान जी ने भी उनका दूध पिया और इससे उनको मार डाला, पूतना को। और फिर ऐसे ही कई राक्षसों को मारा। फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए अपने दोस्तों के साथ खेलने लगे और उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को, कालिया नाग को भी मारा। हाँ, और फिर के बाद अपने मम्मी पापा को उन्होंने जेल से वापस छुड़ाया, अपने नाना जी को भी जेल से छुड़ाया। और फिर कृष्ण भगवान जी अपने घर लौट आए। तो आपने देखा वो माखन चुरा के खाते थे, उनको माखन चोर भी कहते हैं। और उनके एक भैया थे बलराम भैया, दाऊ भैया बोलते थे वो, ठीक है। और उनका मथुरा में राधा रानी से उनका प्रेम, राधा रानी जी के राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोलते हैं ना सब बच्चे, सब सभी बड़े बूढ़े सब बोलते हैं ना कि हरे कृष्णा हरे राधा, है ना। तो राधा उनकी फ्रेंड थी और रुक्मणी जी से उनकी शादी हुई थी। उनका एक दोस्त था सुदामा जी, वो भी आपने कहानी सुनी है ना। और आप फिर टीवी में भी देखना आप लोग, ठीक है। और अभी आप पिक्चर्स भी देखेंगे तो, और बहुत सारे कान्हा के गाने भी आते हैं। मटकी भी तोड़ते हैं लोग, जब सेलिब्रेट करते हैं ना जन्माष्टमी तो मटकी तोड़ते हैं, ठीक है। तो आप सब ये टीवी में भी देख सकते हो और मंदिर जाकर भी आप देख सकते हो मम्मी के साथ, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।